what's up guys, welcome back to another video. In this video we're going to talk about space state search in AI. So guys, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गाइस बेसिकली ये बहुत इजी है क्योंकि गाइस हम लोग ह्यूमन है एंड हमने ये बेसिकली सारी चीजें पहले से कर रखी हैं. बेसिकली आपको एआई का मतलब पता ही होगा, गिविंग ह्यूमन ब्रेन टू मशीन. सो गाइस हमारे पास ऑलरेडी ह्यूमन ब्रेन है एंड इसलिए ये चीज़ समझनी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है. सो गाइस अगर हम स्पेस स्टेट सर्च की बात करें तो बेसिकली ये यूज़ होती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. वो प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है. सो गाइस लेट्स से कि हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सर्चिंग का ही. सो गाइस लेट्स से कि हमारे पास ये नंबर है 2, 8, 10, 12, 16 एंड गाइस हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं. सो असेंडिंग ऑर्डर मतलब इन सबसे छोटा नंबर लेफ्ट साइड पर, सबसे बड़ा नंबर राइट साइड पे. सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ओह ये तो फिलहाल पहले से असेंडिंग ऑर्डर में, वेट मैं चेंज करता हूँ. तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा है. ये सारे नंबर है, 5 नंबर है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो जो हम स्पेस स्टेट सर्च में स्टार्ट करते हैं वो बेसिकली यूज होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. प्रॉब्लम हो गई हमारी ये एंड ये एक बिग प्रॉब्लम है क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेप में सॉल्व होगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे बिग प्रॉब्लम. एंड ये बेसिकली स्पेस स्टेट सर्च में हम इसको सॉल्व करेंगे. सो हम सबसे स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेज से. इनिशियल स्टेज होगी हमारी गाइस जो स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है. गाइस इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, बस मैंने काफ़ी मतलब वीडियो को सिंपल रखने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है. एंड गाइस जो हमारा मेन गोल होगा वो होगा फाइनल स्टेज तक पहुंचने का. मेन गोल है हमारा, जैसे मान लो इनिशियल स्टेज यहाँ पर है और हमारी फाइनल स्टेज यहाँ पर है. सो हमारी इनिशियल स्टेज यहाँ पर है, फाइनल स्टेज यहाँ पर है. हमारा मेन गोल है कि हमें इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पे पहुंचना है. गाइस बीच में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है. लेट्स से कि हम मतलब हम शॉर्टिंग भी आप देखा जाए तो काफ़ी सारे तरीकों से कर सकते हैं. एक वे हो सकता है हमारा कुछ, दूसरा वे कुछ हो सकता है, तीसरा वे कुछ हो सकता है, चौथा वे कुछ हो सकता है. बट गाइस अल्टीमेटली सारी चीज़ें हमें फाइनल स्टेज पर लेके जाएंगी. सो हमारा स्पेस स्टेट सर्च है उसका गाइस मेन एम यही है कि हमें इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेज पे पहुंचना है. कंसिडरिंग ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज, जो जितने भी हमारे पास आउटकम्स आएंगे हमें इन सारों को कंसिडर में रखना है. और जो हमारा मेन एम है वो है हमें फाइनल स्टेज पे पहुंचना है. जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ऑल इंटरमीडिएट सक्सेसिव स्टेट को कंसिडर करना है. जितनी भी स्टेजेस के बाद होंगे सबको कंसिडर करना है. सो मैं एक बार एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं आपको. सो गाइस लेट्स से कि सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. ये एक मेथड है, हम इसके बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं बट फिलहाल मैं एक मेथड से दिखा रहा हूं. तो लेट्स से कि अभी हमारे पास ये है, सबसे बड़ा नंबर है 16. तो 16 को हम सबसे पहले राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे. तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2, 8, 12 और हमारा 16. ठीक है. सो गाइस ये हुआ फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप पे हम देखेंगे और 16 को छोड़ के कौन सा सबसे बड़ा नंबर है. सबसे बड़ा नंबर है 16 को छोड़ के 12, जो कि ऑलरेडी अपनी सही प्लेस पर है. उसके बाद हम देखेंगे 16 और 12 को छोड़ के इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 10. तो फिर हम 10 को सही वाली प्लेस पे मूव कर देंगे. 2, 8, 12, 16. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से शुरू किया था, ये था हमारा इनिशियल स्टेप और यहाँ के बाद हम सीधा पहुंच गए इस स्टेप पे. तो ये है हमारे जो फाइनल आंसर है, हमारा गोल. ये हो गया गाइस हमारा गोल. या फिर गाइस ये तो एक हो गया एक मेथड. हम दूसरा मेथड ऐसे भी कर सकते थे कि मान लो अभी जैसे हमारा नंबर है वेट, सो लेट्स से हमारे पास इस बार नंबर ये वाले हैं एंड गाइस इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरी नहीं है कि हम सबसे बड़ा नंबर ले, हम सबसे छोटे नंबर को भी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर सकते हैं. तो उसके बाद सॉल्यूशन जो आएंगी वो होगी कुछ इस तरह. सबसे छोटा नंबर है 1, तो पहले हम 1 को सही जगह पे प्लेस करेंगे और बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे. उसके बाद गाइस सबसे छोटा नंबर है 2, फिर हम 2 को सही जगह पे मूव करेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे. उसके बाद 8, फिर आएगा 10. सो गाइस जो हमारा फाइनल गोल है, फाइनल रिजल्ट है हमारा ये. अब देखो ये मैटर नहीं करता कि हम इस वाले मेथड से सॉल्व करें या फिर इस वाले मेथड से सॉल्व करें. स्पेस स्टेट सर्च बोलती है कि हमें बस एंड गोल पर पहुंचना है. कैसे भी पहुंचे एंड गोल पर, चाहे इस वे से पहुंचे, इस वे से पहुंचे, इस वे से पहुंचे, इस वे से पहुंचे, बट हमें एंड गोल पर पहुंचना है. और हमें ये सारी बीच में जो भी इंटरमीडिएट स्टेट्स आई हैं इन सबको कंसिडर करना है. तो जैसे मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पे, मेन गोल इज टू रीच द फाइनल स्टेट एंड ऑल इंटरमीडिएट सक्सेसिव स्टेट शुड बी कंसिडर्ड. सो गाइस सक्सेसिव स्टेट्स हो गई ये वाली, ये हो गई फर्स्ट सक्सेसिव स्टेट, सेकंड सक्सेसिव स्टेट, थर्ड सक्सेसिव स्टेट एंड फोर्थ सक्सेसिव स्टेट में हमारा आंसर आ ही गया है. सो हमें ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी एंड ये वाला आउटपुट लिखना पड़ेगा. गाइस एक स्पेशल वे होता है हमारी स्पेस स्टेट सर्च को लिखने का, वो मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड. गाइस आप चाहें तो दूसरे एग्जांपल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे मान लो टावर ऑफ हेनोई हो गया. टावर ऑफ हेनोई आपको पता ही होगा क्या होता है. जिन लोगों को नहीं पता टावर ऑफ हेनोई क्या होता है, गाइस आपने देखा ही होगा उसमें से डिस्क लगी होती है, 7 डिस्क होती है. मैंने सिर्फ 3 रख के दिखाई है एंड गाइस 3 हमारे पास पिलर भी होते हैं. तो करना क्या होता है कि जो हमारी ये 3 पिलर हैं, ऐसे सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस वाले डिस्क को उठाकर हमें तीसरे वाले पिलर पे रखना पड़ता है. कंडीशन ये होती है कि जो भी छोटी डिस्क होगी वो हमेशा एक बड़ी डिस्क के ऊपर ही होगी. ये कंडीशन अलाउ होती है एंड ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम एक बड़ी डिस्क को एक छोटे डिस्क के ऊपर रख दें. सो भाई इस हिसाब से हमें मूव करना पड़ता है कि मतलब पहले पीसेस को मूव करना पड़ता है, पहले इधर फिर इधर. एंड गोल हमें चाहिए होता है कि जो ये वाला पूरी 3 डिस्क है ये उठ के हमें सीधा यहाँ पर आ जाए और ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहे. हम एक टाइम पे एक डिस्क को मूव कर सकते हैं एंड
बेसिकली यही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि छोटी के ऊपर बड़ी के ऊपर छोटी हो, हमेशा छोटी के ऊपर बड़ी ना हो। सो टावर ऑफ हेनोई भी इसका काफी से एग्जांपल है, चाहे तो उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हम स्पेस चेस को इस तरह से लिखते हैं, सेट ऑफ एस कॉमा ए कॉमा रिजल्ट कॉमा कॉस्ट। गाइस एस होगा, जो ये वाली एस वाली वैल्यू है, ये है सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल पॉसिबल स्टेट्स होंगी इसमें, ये सारी 1 2 3 4 5, मतलब ये बहुत लंबा नंबर हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको सिर्फ इतना ही लिखे या बड़ा लिखे। ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गाइस एक मशीन को अगर आप ह्यूमन वाली चीजें डाल रहे हो उसमें, तो उसको सब स्टेट्स का पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी स्टेट भी आ सकती है, ऐसी स्टेट भी आ सकती है, ऐसी स्टेट भी आ सकती है। तो जो हमारा एस होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। जो गाइस हमारा ए होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शन। ऑल पॉसिबल एक्शन गाइस बेसिकली हमने कौन सा मेथड यूज करा है, हमने कौन सी चीज यूज करी है उसको सॉल्व करने के लिए। गाइस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शन होंगे सिर्फ ये वाले, क्योंकि गाइस हमने इन वाले मेथड से सिर्फ यूज करे हैं सॉल्व करने के लिए। सो ये हो गए हमारे ऑल पॉसिबल एक्शन। गाइस रिजल्ट होंगे सिंपल रिजल्ट जो हमारे पास आए हैं, ये सारे रिजल्ट्स, ये फर्स्ट रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट, ये थर्ड रिजल्ट, ये हमारा फोर्थ और फाइनल रिजल्ट होंगे ये। कॉस्ट होगा गाइस, कॉस्ट बेसिकली आप टाइम भी बोल सकते हैं, इसको मनी बोल सकते हैं, फिर एक फंक्शन ऑफ नीड कह सकते हैं। कॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीका नहीं था इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए, हमारे पास मल्टीपल वेज थे। गाइस जैसे मान लो हमने पहले स्टार्ट किया था कि हमने देखा था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर जब था तो हमारा जो प्रोग्राम है पूरा वो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में सॉल्व हो गया था। ऑन दी जब हमने दूसरे वाले मेथड किया तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड हमारा 4 स्टेप में आंसर आया था। तो गाइस कॉस्ट हमें मिनिमम से मिनिमम रखनी चाहिए, तो आपको पता ही होगा काफी मिनिमम कॉस्ट रखनी चाहिए। जितनी मिनिमम कॉस्ट होगी उतना अच्छा आपका एफिशिएंटली प्रोग्राम रन करेगा। ये तो बेसिकली आप इसको एक एग्जांपल से और ले सकते हैं। लेट्स से मेरे को दिल्ली से लेकर जयपुर तक जाना है, एंड गाइस दिल्ली से जयपुर आने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे। सो लेट्स से कि हमें एक रास्ता है आगरा से जाते हुए, एक रास्ता है डायरेक्ट जयपुर, एक रास्ता होगा कोई और वे से, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली एक रास्ते तो नहीं है, एक रास्ता है अलवर से जाने के लिए, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं हम दिल्ली से लेकर जयपुर तो जाने के लिए। तो ये सारे रास्ते हो गए हमारे सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स। जो रास्ता हम चूज करेंगे वो होगा सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन। एंड गाइस रिजल्ट तो ये सारे होंगे क्योंकि हम सब रास्तों यूज कर सकते हैं। अभी हम जैसे कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें बताए कि हाँ हमें सबसे कम टाइम और सबसे कम कॉस्ट, फिर लेट्स से कि हम कॉस्ट को टाइम के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा या फिर उस रास्ते में जिस रास्ते में सबसे ज़्यादा स्पीड आपको मिल जाएगी, लेट्स से कि रास्ता सबसे ज़्यादा छोटा ये वाला है, शॉर्टेस्ट रूट ये वाला है, बट गाइस हो सकता है कि यहाँ पे आपको स्पीड जो है आपकी गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिले, स्पीड हो कम, जिससे आपको जो टाइम है वो लग जाए ज़्यादा। तो आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कंप्यूटर ये वाला रास्ता शो नहीं करेगा, वो वही वाला रास्ता शो करेगा। ऑल्दो उस पर टोल टैक्स हो से कुछ भी हो, बट गाइस वो वाला रास्ता शो करेगा आपको। क्या पता ये लॉन्ग रास्ता हो, बट गाइस इस पे स्पीड हमें हाई देखने को मिल जाएंगी एंड जो हमारा टाइम होगा वो लगेगा कम। तो इसका मतलब दिल्ली से जयपुर के लिए जाने के लिए जो हमें डायरेक्ट हाईवे होगा गाइस वही वाला रास्ता दिखाएगा ये। सो यही स्पेस सर्च का काम है, वो सारी पॉसिबिलिटीज ले लेगा एंड जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी उसको आपको बता देगा कि हाँ ये बेस्ट पॉसिबिलिटी है और ये आप चूज कर सकते हैं। गाइस इसमें हमें दो चीजें और देखने को मिल जाती है, मतलब दो टाइप की सर्चेज होती हैं, एक होती है इन्फॉर्म्ड सर्च, एक होती है अनइन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म सर्च में क्या होगा कि हमें कंप्यूटर को हमारे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सारे इन्वायरमेंट के बारे में। सो बेसिकली हम यही वाला एग्जांपल सर्च करें, इसी वाले एग्जांपल से बताऊं तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक जाना था। अगर मान लो आपके कंप्यूटर को पता ही नहीं है चीज़ें कि मतलब ये रास्ता कितना लंबा है, फिर इस रास्ते में टोल टैक्स है, रोड की कंडीशन कैसी है, ट्रैफिक कितना है, तो ये हो गई इन्फॉर्म्ड सर्च। तो कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको बताने में कि हाँ आउटपुट ऐसा होगा। इसका मतलब ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च है क्योंकि उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो ये वाला रास्ता भी चूज कर सकता है, ये वाला भी चूज कर सकता है, ये वाला भी चूज कर सकता है, ये वाला भी चूज कर सकता है, एंड उसको इन्फॉर्मेशन लेने में या फिर बेसिकली हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन मिले भी ना, उसको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। इसलिए जो वाली कंडीशंस होती हैं इनको हम ये भी बोलते थे एनपी प्रॉब्लम, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं अभी तक हमारे सिस्टम के पास, जिसकी वजह से कि एनपी कैटेगरी में आती है एंड इनमें लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम, इनमें लगता है एक्सपोनेंशियल टाइम सॉल्व होने के लिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अभी फ्यूचर में भी इन्फॉर्मेशन आ जाए बट फिलहाल के लिए उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी, इसलिए इसमें लगेगा एक्सपोनेंशियल टाइम सॉल्व होने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो होगी हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्चेज में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, आपके पीसी के पास सारी डिटेल्स होंगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, आपके पीसी के पास सारे सिस्टम के पास पहले से सारी डिटेल्स होंगी कि हाँ इस रास्ते पे ट्रैफिक होता है, इस पे ट्रैफिक नहीं होता, टोल टैक्स है नहीं है, स्पीड कितनी होती है, वगैरह 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 वगैरह। सो जिसका मतलब है वो हो गई एक इन्फॉर्म्ड सर्च, और इन्फॉर्म्ड सर्च ऑब्वियसली हमारे बेटर रिजल्ट्स देंगे हमें हमेशा ही, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी पीसी के पास, उतनी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपको देख के समझ आई होगी स्पेस से सर्च क्या है, एआई में इसका क्या यूज़ है। सो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू गाइस मेड टिल द एंड ड्रॉप अ लाइक, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन ऑल द बेस्ट।